आज की शुरुआत एक गीत से करता है। तेरा दिल में होना गजब ढा रहा है, मजा आ रहा है ओशो, मजा आ रहा है। तार से तुमसे जुड़ने लगे हैं, हवाओं में हम तो उड़ने लगे हैं। खुदा चल के जैसे करीब आ रहा है, मजा आ रहा है ओशो, मजा आ रहा है। तेरे मैं कदे ने की है खराबी, कहने लगे हमको सारे शराबी। जिसे देखो हमको समझा रहा है, मजा आ रहा है ओशो, मजा आ रहा है। किसे था भरोसा खुदा से मिलेंगे, कांटों के जैसे हम गुलों से खिलेंगे। तू जन्नत में हमको लिए जा रहा है, तेरा दिल में होना गजब ढा रहा है। मजा आ रहा है ओशो, मजा आ रहा है। प्यारे मित्रों, जब हम अपनी अंतर यात्रा करके जीवन के केंद्र में पहुंचते हैं, अपने भीतर, उसे हम क्या नाम दें हम पर निर्भर करता है। कोई कहेगा आत्मस्मरण, कोई कहेगा प्रभु का स्मरण, कोई कहेगा गुरु का स्मरण। नाम हम जो भी दें, वहाँ पर एक विराट आकाश जैसी चेतना मौजूद है। वास्तव में वह नाम रहित है। न उसे हम कह सकते हैं कि यह मेरा होना है, न अन्य कोई नाम वहाँ पर उपयोगी साबित होंगे। एक विराट चैतन्य है। और सभी गुरु हमें उसी तरफ इशारा करते हैं कि वहाँ चलो। हम गुरु के प्रेम में हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि गुरु की उपस्थिति में पहुंच गए। हमारे मन में परमात्मा की धारणा है, प्रभु से प्रेम है, तो हमें लगेगा कि अरे प्रभु तक पहुंच गए। उर्दू के दो शब्द खुद और खुदा वास्तव में पर्यायवाची हैं। उसको कोई कहेगा खुद का होना है, कोई कहेगा खुदा का होना है, बात एक ही है। तो हमारे नामकरण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर जो यथार्थ है, वास्तविकता है, वह वही है। ये गीतकार कह रहे हैं, तेरा दिल में होना गजब ढा रहा है, मजा आ रहा है ओशो, मजा आ रहा है। कि अपने प्यारे सद्गुरु को हमने अपने ही भीतर पाया। बाहर जिन्हें जाना था, उनकी रूप थी, आकृति थी, नाम था। भीतर उन्हीं को अरूप और निराकार स्वरूप जाना। वही दिव्य उपस्थिति। परमात्मा का पहला एहसास गुरु के देखकर ही होता है। पहला प्रमाण जहां से हमें कुछ झलक मिलती है। गुरु कहते हैं कि तुम अपने भीतर जाओ। फिर अपने भीतर हमें कुछ अद्भुत प्रतीत होता है, जिसको हम अपना होना नहीं समझते थे कभी। हम तो अपने आप को शरीर का होना, शक्ल सूरत, नाम, लिखाई पढ़ाई, डिग्री, प्रोफेशन इत्यादि इत्यादि समझते थे। जो हमारा झूठा मैं, अहंकार जिसे कहते हैं, हम तो उसको ही समझते थे कि ये मैं हूं। तो भीतर जो ओंकार में चैतन्य आकाश जैसा प्रतीत होता है, उसको हम कैसे कहें कि ये मैं हूं। स्वाभाविक हम कुछ और नाम देना पसंद करेंगे, अपने से ना जोड़ पाएंगे। हमें लगेगा गुरु की दिव्य उपस्थिति है, कि प्रभु ही यहां पे विराजमान है। तार से तुमसे जुड़ने लगे हैं, हवाओं में हम तो उड़ने लगे हैं। अपने भीतर के चैतन्य में रमण करके एक अद्भुत घटना घटती है, भारीहीनता का एहसास। याद रखना, शरीर में वजन है, शरीर का भार है, वह पदार्थ से बना है, गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच रहा है। लेकिन चैतन्य भौतिक पदार्थ से निर्मित नहीं है। धरती उसे नीचे नहीं खींच सकती। वहां जब हम पहुंचते हैं तो हमको अचानक लगता है वेटलेसनेस, बिल्कुल हल्के फुल्के हो गए, मानो हवाओं में उड़ रहे हों। एक अनूठी प्रतीति, देहातीत विदेह अवस्था। तार से तुमसे जुड़ने लगे हैं, हवाओं में हम तो उड़ने लगे हैं। खुदा चल के जैसे करीब आ रहा है। ओशो ने इस बात को भी समझाया है कि जब हम कुआं खोदते हैं
कुएं का जो पानी हमें मिलता है, वास्तव में सागर ही हमारे कुएं में आ रहा है। हम उलिसते जाएं, पानी उलिसते जाएं, और जल स्रोतों से नया नया पानी चला आता है। वह अनंत भूमिगत जल भंडार से जुड़ा हुआ है, वही हम तक आ रहा है। भक्तों ने सदा कहा है कि हे प्रभु, हम कैसे तुझ तक पहुंचेंगे, मगर तू तो हम तक आ सकता है। और वास्तव में वही हम तक आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ध्यानी को लगता है कि मैं जा रहा हूं, भक्त को लगता है कि वही आ गया। हवाओं में हम तो उड़ने लगे हैं, तार से तुमसे जुड़ने लगे हैं, खुदा चल के जैसे करीब आ रहा है। तेरे मैं कदेने की है खराबी, कहने लगे हमको सारे शराबी, जिसे देखो हमको समझा रहा है। भीतर के उस अलौकिक अनुभव में पहुंच के ऐसा लगता है जैसे हम किसी नशे में हैं। चाल बदल जाती है, भाव बदल जाते हैं, हल्के फुल्के हो जाते हैं। वो मन की चिंता, फिकर, दुख इत्यादि न जाने कहाँ गए। वो मन के तल पे थे, हम उनसे आगे निकल गए, चेतन के तल पर पहुंच गए। सदा सदा हम मन के तल पर रहे, शरीर के तल पर रहे, जहां हमेशा ही कुछ कष्ट और पीड़ा होती है, कोई ना कोई तकलीफ बनी रहती है। हम कितनी ही कोशिश करें तन मन के तल पे, हम कभी सफल नहीं हो पाते सुखपूर्ण होने में। लेकिन हम चेतन के तल पे पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है सारे दुख विस्मृत हो गए, भूल भाल गए। जैसा शराबी भूल जाता है ना, वो तो बेहोशी में भूल जाता है। कष्ट तो उसके रहते हैं लेकिन उसको पता नहीं चलते। लेकिन ध्यान की अवस्था में हम अपने तन मन के पार चले जाते हैं, जहां कभी कष्ट होते ही नहीं। आत्मा को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न सर्दी गर्मी लगती है। वहां न आंधी तूफान आते हैं भावनाओं के, न विचारों का कोलाहल होता है। वहां तो शांत संगीत सदा सदा से गूंज रहा है। तो कुछ कुछ समानता है नशा करने वाले में और ध्यान करने वाले में। कुछ कुछ समानता है दीवानों में और ध्यान के परवानों में, समानता है। आपको पता होगा मेहर बाबा ने बड़ा परिश्रम किया, दुनिया के पागल खानों में जा जाके बहुत मेहनत की उन्होंने। उनका कहना था करीब 2-3% पागल ऐसे हैं पागल खानों में जो वास्तव में पागल नहीं हैं। वो मस्ताने हैं, दीवाने हैं। वो किसी आध्यात्मिक अनुभूति में अनजाने में प्रवेश कर गए और अन्य लोगों ने उनको समझा कि पागल हैं। प्रसन्न आदमी को देख के पहला ख्याल यही आता है, इसका दिमाग खराब है। समझदार आदमी कहीं प्रसन्न होता है? अरे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इजराइल में बम फूट रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, तुम प्रसन्न हो? कैसे प्रसन्न हो? जरूर तुम्हारा दिमाग खराब है। आप जरा कल्पना कीजिए, आप सड़क के किनारे खड़े देख रहे हैं गुजरने वाले राहियों को, सभी चिंतित हैं, उदास हैं, परेशान हैं, माथे पे बल रेखाएं पड़ी हुई हैं अधिकांश लोगों के। फिर एक आदमी वहां से मुस्कुराता हुआ गुजरे और आप उसको रोक के पूछो भाई क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहा है, किसी ने कोई चुटकुला सुनाया क्या? वो कहे नहीं, बस ऐसे ही खुश हैं। कहेंगे शादी वादी की है कि नहीं? वो कहे हाँ की है, बच्चे हैं। हमको भरोसा नहीं होगा कि आदमी सही सलामत है। हमारा दिल होगा इसको पकड़ के ले जाए साइकियाट्रिस्ट के पास। शादीशुदा आदमी और हंस रहा है, प्रसन्न है, पागल कुत्ते ने काटा क्या? दुनिया में इतने दुखी आ रहे हैं कि हमने उस स्थिति को नॉर्मल समझ लिया है। यदा कदा कोई प्रसन्न हो तो हमें वो एबनॉर्मल लगता है। मेहर बाबा ने पागल खानों में जा जाके खोजा और पहचान का उपाय बड़ा आसान था। सामान्य पागल चिंतित होता है, दुखी होता है, गुस्से में होता है,
भयभीत होता है, निगेटिव लक्षण होते हैं उसके। और जो आध्यात्मिक पागल है, जिसको वो कह रहे थे मस्त, मस्त जो है वो प्रसन्न होता है, उसके चेहरे पर सरलता होती है। ये फर्क है। अन्य लक्षण मिलते जुलते होंगे, लेकिन एक लक्षण अन्य पागलों से उसे भिन्न बताता है। तो मनोचिकित्सक तो नहीं पहचान पाते कि कौन साधारण पागल है, विक्षिप्त है, जिसका साधारण मन भी खराब हो गया, वो मन से नीचे गिर गया, अब तार्किक और बौद्धिक भी नहीं बचा, और कौन मन के ऊपर चला गया। एक बात में समान है कि दोनों मन से दूर हैं, एक पतित हो गया है, एक का ऊर्ध्वगमन हो गया है। दोनों बुद्धि से नहीं जी रहे, एक बात समान है, लेकिन जो नीचे गिरा है वो दुखी है, चिंतित है, परेशान है, गुस्से में है, भयभीत है, फोबिया में है। जो ऊपर चला गया है वह प्रसन्न है। तो लोगों को लगेगा कि कुछ नशा किया हुआ है। गीतकार कह रहा है, तेरे मैं देने की है खराबी, कहने लगे हमको सारे शराबी, जिसे देखो हमको समझा रहा है। किसे था भरोसा खुदा से मिलेंगे, कांटों के जैसे हम गुलों से खिलेंगे, तू जन्नत में हमको लिए जा रहा है। कभी भरोसा ना था कि हमारी मुलाकात होगी उस परम सत्य से। हमको इतनी आत्म आलोचना और आत्मनिंदा बचपन से सिखाई गई है। छोटे छोटे बच्चे को बड़े लोग हमेशा अपमानित कर रहे हैं, डांट रहे हैं, डपट रहे हैं। कुल मिला के सारे बड़े बुजुर्गों का संदेश एक ही है, वो ये है कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो बच्चा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना था, तुम ठीक नहीं हो। और सभी लोग ठीक करने की कोशिश में पीछे पड़े हुए, कैसे तुमको सुधार दें, सभ्य बना दें, सुशिक्षित बना दें। छोटे बच्चे के अंदर एक बात खूब जहन में बैठ जाती है कि जैसा मैं हूं वो तो गलत हूं, मैं चार लोगों के बीच व्यवहार करने योग्य नहीं हूं, मैं अपनी प्राकृतिक इंट्यूशन से जो भी करता हूं मुझे हमेशा डांट पड़ती है कि ये गलत है, और मुझे थोपा जाता है कि ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे करो, ऐसे उठो बैठो, हर छोटी छोटी चीज मेरी पूरी गलत ही गलत है। बहुत गहरी आत्मनिंदा की भावना हर बच्चे में समा जाती है। और फिर हमारी शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों के कमेंट उसको सब प्रकार से सिद्ध करते हैं कि यू आर रॉन्ग। और फिर धर्म गुरुओं ने तो गजब ही किया है। वे कहते तुम पैदा ही इसलिए हुए कि पिछले जन्मों के दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए, यानी तुम आज ही गलत नहीं हो, पहले भी गलत ही रहे हो, पिछले जन्मों भी तुम गलत थे, वरना यहां आते ही नहीं मोक्ष हो जाता। तुम पापी हो, दुष्ट हो, दंड भुगतने आए हो। सब प्रकार की निंदा ही निंदा हमारे मन में बैठ जाती है। फिर यह बात हमें असंभव लगती है कि हमारा प्रभु से कभी मिलन हो सकेगा, कि हमें आत्मज्ञान हो सकेगा। बहुत दूर की बात हो गई। हमें तो साधारण साधारण चीजों के प्रति भी आत्मविश्वास नहीं होता। हम परीक्षा में पास हो पाएंगे यही पक्का नहीं, नौकरी मिल पाएगी कि दुकान चला पाएंगे ये भी पक्का नहीं, पति को पत्नी को खुश रख पाएंगे ये भी पक्का नहीं। और बारंबार सिद्ध होता है कि देखा जो कहा था वैसे ही हो रहा ना, कोई तुमसे खुश नहीं है, माता पिता तुमसे नाराज हैं, पत्नी तुमसे नाराज है, सास तुमसे नाराज है, भाई बहन तुमसे नाराज हैं, तुम इस योग्य ही नहीं हो। सब प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि हम बिल्कुल अयोग्य। फिर हम कैसे माने कि प्रभु हमसे प्रसन्न होगा? हम पूजा प्रार्थना भी करते हैं तो हमें भरोसा कभी नहीं होता कि ये हो सकता है हम जो कह रहे हैं। हम इस लायक ही नहीं हैं, हम अपनी ही नजरों में बिल्कुल गिरे हुए हैं। किसे था भरोसा खुदा से मिलेंगे, कांटों के जैसे हम गुलों से खिलेंगे। हमने अपने आप को कांटा समझ लिया था और हम वैसे ही हो गए थे अपनी धारणा के मुताबिक। तो आश्चर्यजनक बात, जब ध्यान में डूबे, अपने वास्तविक स्वरूप को जाना, तो हम तो फूलों जैसे खिल गए, बात ही बदल गई। तू जन्नत में हमको लिए जा रहा है, मजा आ रहा है ओशो, मजा आ रहा है।
वह जिंदगी जो हमें सजा जैसी लगती थी वह मजा हो गई। यह नरक जैसा जीवन स्वर्ग हो गया, जहन्नुम से जन्नत बन गया। अविश्वसनीय घटना घट रही। और इसलिए ध्यान में जब हमें अलौकिक अनुभव होते हैं, हमें खुद ही उन पर संदेह आता है। एक बड़ी हैरानी की बात आपने देखी, जब आपको दुख हो, पीड़ा हो, संताप हो, कभी संदेह नहीं आता कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है, कल्पना तो नहीं कर ली। वो तो बिल्कुल हमें ठीक लगता है कि हम हैं ही इस योग्य कि दुख होना चाहिए, चिंता होनी चाहिए, डर लगना चाहिए। कई लोग आते हैं मेरे पास कि आज ध्यान में बड़ी शांति लगी, हमें संदेह पैदा हो रहा है ये शांति वास्तविक थी, कहीं हमने कोई कल्पना तो नहीं कर ली। जब तुम्हें दुख हुआ तुम्हें कभी ये प्रश्न नहीं उठा कि मैं कोई कल्पना तो नहीं कर रहा हूं, इतना दुख मुझे क्यों मिल रहा है। नहीं, वो बिल्कुल स्वीकार है, स्वागत है दुख का। हम हैं ही इस योग्य कि हमें मिलना चाहिए। कुछ सुखद हो, हम एकदम शक पैदा हो जाता है कि मुझे और शांति, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, मैंने कल्पना कर ली होगी। कितने लोग ओशो पे आरोप लगाते हैं कि आपका प्रवचन सुनते सुनते हम अद्भुत शांति के लोक में चले जाते हैं, कि आप हमको हिप्नोटाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने पर भरोसा है ही नहीं कि हमारे भीतर शांति का खजाना हो सकता है। जरूर ओशो ने हिप्नोटाइज किया होगा, कुछ माहौल ऐसा था, हम सम्मोहित हो गए, कुछ गड़बड़ है। आनंद कैसे हो सकता है? प्यारे मित्रों, हर साधक को इस बात को गौर से देखना है। अपने भीतर जो आत्म निंदा की भावना भरी है वह दूसरों के द्वारा भरी गई है और ठूस ठूस के भरी गई है खूब बचपन से, उसको जड़ों से उखाड़ना होगा। जब कोई उपनिषद का ऋषि कहता है तत्त्वमसि, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, हम सुन लेते हैं मगर हम कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, ऋषि ये कहे कि अहम ब्रह्मास्मि तो ठीक है, हम मान लेंगे, यहां तक ठीक है। मैं कह तत्त्वमसि तुम भी वही हो, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ हो गई ऋषि महोदय, आप हमें जानते नहीं हैं। कल मैं पढ़ रहा था एक चुटकुला कि हर पुरुष को ये बात समझनी चाहिए कि आप दुनिया की नज़रों में चाहे कितने ही यशस्वी और प्रतिष्ठित और अच्छे इंसान हो, आप अपनी पत्नी की नज़रों में वो इंसान हैं जो भगवान करे किसी दुश्मन औरत को भी ना मिले। ऐसे पति हो आप। हमें आत्मनिंदा को निकालना होगा, आत्मसम्मान से भरना होगा, तब हम अपने भीतर के शांति और आनंद को स्वीकार कर सकेंगे और तब उसमें हम डूब सकेंगे। आत्मरमण की, आत्मस्मरण की अवस्था बन सकेगी, नहीं तो नहीं बनेगी।